प्यार का चस्का। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला राहुल छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी और उसकी बेटी शर्मिली तुझे बहुत याद कर रही थी। वो कहकर गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाना, क्योंकि शर्मिली अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही राहुल अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उनके गांव चला गया। जब राहुल वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर शर्मिली अकेली थी। राहुल को देखकर शर्मिली बहुत खुश हुई थी। शर्मिली बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो राहुल उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों के जैसे कपड़े पहनने होंगे, वहाँ पर ये चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर राहुल ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ शर्मिली के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से राहुल के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब शर्मिली के माँ बापू अपने खेतों से घर लौटे तो राहुल को देखकर खुश हुए। शर्मिली भी राहुल की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बापू से बोली, अब मैं राहुल के साथ रहकर शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यह सुनकर शर्मिली के पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहां पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करना। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारी भी जिंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, शर्मिली की माँ ने कहा। तो राहुल बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। शर्मिली की माँ ने राहुल के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब राहुल सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो माँ शर्मिली से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर राहुल से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर शर्मिली मुस्कुराते हुए बोली, जब से राहुल घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। यह सुनकर चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर राहुल ने शर्मिली के लिए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म की हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। राहुल ने एक कॉलेज में शर्मिली का एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो राहुल ने अपने कई अमीर दोस्तों से शर्मिली की दोस्ती करा दी, तो शर्मिली ने भी अपनी कई सहेलियों से राहुल की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी शर्मिली शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में राहुल और उसके दोस्तों से खूब मौज मस्ती करती थी। जब शर्मिली शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। और अब
राहुल भी उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था, क्योंकि उसने शर्मीली की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।